हेलो गाइस, स्वागत है आपका सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं डू वाइल लूप। प्रीवियस लेक्चर में हम वाइल लूप और उसके कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बेसिकली जो डू वाइल लूप है, हम उसको यूज़ कब करते हैं? तो अगर हम सपोज मेरे पास कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट या कोई ब्लॉक है जो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट वो वन टाइम तो एग्जीक्यूट हो ही, चाहे मेरी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो इस सिचुएशन में मैं उन पर्टिकुलर ब्लॉक को या उन स्टेटमेंट्स को डू वाइल लूप के अंदर लिखता हूँ, या फिर वहाँ पर मैं डू वाइल लूप को यूज़ करता हूँ। बेसिकली डू वाइल लूप जो है वो पास्ट चेकिंग प्रोसेस पर काम करता है। मतलब यहाँ पर पहले मेरे लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद हम कंडीशन को चेक करते हैं। यही रीज़न है कि डू वाइल लूप में कभी भी, चूंकि पहले बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है, इसीलिए डू वाइल लूप में कोई भी सिचुएशन हो, कम से कम हमारी बॉडी जो है, लूप की बॉडी, वो एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही जाती है, क्योंकि बॉडी पहले चलेगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। सिंटैक्स से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, सिंटैक्स में मैंने पहले डू लिखा हुआ है, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन है, क्लोज है, ये मेरी क्या हो गई, ये कंप्लीटली बॉडी हो गई डू वाइल की, और लास्ट में मैंने कंडीशन को चेक किया हुआ है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर से जब लूप हमारा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो पहले ये बॉडी कंप्लीटली एक बार वन टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद हम कंडीशन को चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से हम टॉप पे चले जाएंगे और फिर से बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो हम इस स्टेटमेंट के आगे चले जाएंगे और लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है डू वाइल लूप चलेगा। लास्ट में मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लिखा है, ये इसलिए क्योंकि इसकी हेल्प से हम कंडीशन को कंट्रोल करेंगे कि हमें पर्टिकुलर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। ये आप इसकी हेल्प से हम वेरिएबल को अल्टीमेटली कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, ये डू वाइल लूप का स्टेटमेंट सिंटैक्स हो गया। प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। ये सेम प्रोग्राम मैंने वाइल लूप में भी आपको समझाया था, इसी को हम डू वाइल की हेल्प से देख रहे हैं। मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली एक वेरिएबल आई लिया है जिसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद मैंने printf और एक i = i+2, ये दो स्टेटमेंट डू वाइल लूप के अंदर लिखे। तो डू जो हमारी बॉडी है उसके अंदर मैंने दोनों स्टेटमेंट को लिखा हुआ है, और उसके बाद वाइल के अंदर मैंने कंडीशन लिखी हुई है जहां पे मैंने लिखा है i < 7, मतलब जब तक कि i की वैल्यू 7 से छोटी होगी ये जो हमारा बॉडी है डू, ये एग्जीक्यूट होती रहेगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम क्या हो जाएंगे, रिटर्न 0, मतलब इसके अगले स्टेटमेंट पे आ जाएंगे, लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। ये हमारा बेसिकली प्रोग्राम करने वाला है। देखते हैं कैसे। तो चलिए मैं इसको 1 बाय 1 जो है एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मेरा इंट आई चलेगा, जो क्या करेगा, जो मेमोरी में वेरिएबल आई क्रिएट करेगा, जिसको इंटीजर टाइप के डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। ये हुआ। उसके बाद i = 1 लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि i के अंदर हम 1 इनिशियलाइज कर रहे हैं, मतलब 1 जो है वो i के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम कहाँ आएंगे, इसके बाद हम डू के अंदर आएंगे। तो डू में हमारे पास जो बॉडी लिखी हुई है उस बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो डू के बाद हम कहाँ पहुँच जाएंगे, सीधा फर्स्ट स्टेटमेंट में, जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो डू के बाद हम फर्स्ट स्टेटमेंट पर पहुँच गए, वो क्या है, हमारा printf। अब printf का काम क्या होता है, वैल्यू को प्रिंट कराना। कौन सी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं हम यहाँ पे हम i की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। ये देखिए, हमारे पास i है जिसे हम प्रिंट करा रहे हैं। तो जैसे ही i ये चलेगा, ये i की वैल्यू को प्रिंट कर देगा आउटपुट स्क्रीन पर। तो अभी i की वैल्यू कितनी है, अभी i की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये क्या करेगा, 1 को प्रिंट कर देगा आउटपुट स्क्रीन पर। तो जैसे ये चला, इसने आउटपुट स्क्रीन पर 1 प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगा, जो क्या लिखा है, i = i+2, मतलब i की वैल्यू को मैं +2 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो i की वैल्यू कितनी है, 1 है। +2 से कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कितनी होगी, 3 होगी। नेक्स्ट कहाँ जाऊँगा मैं, अब जाके मैं कंडीशन को चेक करूँगा। ये पूरा मेरा बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो अब मैं कंडीशन को चेक करूँगा। तो अब अगर कंडीशन मेरी फॉल्स भी होती है तो भी मेरा ये बॉडी कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही गई थी। तो यही रीज़न है कि डू वाइल लूप में हमारी बॉडी जो है एक बार एग्जीक्यूट हो ही जाती है। कंडीशन चेक करता हूँ, तो i < 7, i की वैल्यू कितनी है, 3 है। कंडीशन तो ट्रू है। ट्रू है, इसका मतलब ये मैं जो कंट्रोल है वो वापस से कहाँ चला जाएगा, टॉप पे चला जाएगा, और वापस से ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो मैं वापस से टॉप पे चला जाऊँगा। टॉप पे जाऊँगा और फिर से मेरा क्या होगा, printf, फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। printf जो क्या करेगा, जो i की वैल्यू को प्रिंट कराएगा। i की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वापस से i की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगी।
आई की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 2 से इंक्रीमेंट होगी कितनी हो जाएगी 5, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। फिर हम क्या करेंगे, अगेन हम कंडीशन को चेक करेंगे, क्या लिखा है आई इज लेस देन 7, लेस देन इज इक्वल टू 7, तो 5 जो है वो ऑफकोर्स छोटा होता है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो मैं वापस से टॉप पे चला जाऊंगा और फिर से बॉडी कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगी। फिर से एग्जीक्यूट होगी तो क्या है, printf में हम आई की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, कितनी आई की वैल्यू 5 है, तो आई की वैल्यू 5 है, तो आउटपुट स्क्रीन पर क्या चला जाएगा 5 चला जाएगा। देन अगेन मैं आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, अगेन मैं आई की वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ +2 से, तो 5 है तो +2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, आई की वैल्यू अपडेट होकर 7 हो चुकी है। फिर से कंडीशन चेक होगी, अगेन कंडीशन चेक हुई तो 7 इज लेस देन इज इक्वल टू 7, तो लेस देन तो नहीं पर इक्वल टू है 7 से, इसका मतलब कंडीशन अभी भी ट्रू है। ट्रू है तो हम कहाँ चले जाएंगे, अब फिर से हमारा कंट्रोल टॉप पे चला जाएगा और फिर से लूप जो है एग्जीक्यूट होगा, ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो फिर से क्या करेंगे हम, printf स्टेटमेंट चलेगा जो क्या करेगा, जो आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा आउटपुट स्क्रीन पर, कितनी है 7 है, तो 7 प्रिंट हो जाएगी आउटपुट स्क्रीन पर। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट चलेगा जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू को +2 से अपडेट कर रहे हैं, तो 7 से अपडेट होगी कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। उसके बाद आगे जाएंगे तो फिर से हमारा लूप चलेगा, कंडीशन चलेगी। कंडीशन में हम चेक करेंगे तो क्या है, इस बार आई की वैल्यू 9 हो चुकी है, तो मैंने चेक किया 9 इज लेस देन इज इक्वल टू 7, कंडीशन क्या है फॉल्स है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है हम क्या करते हैं, हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब अब कंट्रोल टॉप पे नहीं जाएगा, अब कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इस वाइल लूप के नीचे अगले स्टेटमेंट पे आ जाएगा जो क्या है रिटर्न 0 है। तो लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पर और फिर उसके बाद क्या चलेगा, रिटर्न 0 चलेगा। और जैसे रिटर्न 0 चलता है इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब मेरा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है और फाइनली मेरे पास ये आउटपुट आ चुका है। तो इस तरीके से जो है हमारा डू वाइल लूप काम करता है। आपने देखा इसमें डू वाइल लूप में कि पहले कंडीशन चेक हुई थी, उसके बाद पहले बॉडी चली थी, उसके बाद कंडीशन चेक हुई थी। मतलब अगर यहां पर मैं आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दूं 9 से, सीधा 9 से इनिशियलाइज कर दूं, तो आप देखोगे 9 इज लेस देन इज इक्वल टू 7, कंडीशन आपकी क्या है फॉल्स है। लेकिन उसके पहले ये बॉडी जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। तो आप आई की वैल्यू 9, 10, 11, 12, 13, 14 कुछ भी करें, 7 से आप कितनी भी बड़ी वैल्यू दे दें पर आपकी बॉडी तो एक बार एग्जीक्यूट हो ही जाएगी। ये डू वाइल लूप का हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपके जो है बॉडी, अगर आपको आप चाहते हो कि कुछ आपकी बॉडी एग्जीक्यूट हो विदाउट चेकिंग कंडीशन एटलीस्ट वन टाइम, तो आप डू वाइल को यूज़ करते हो, क्योंकि पहली बार तो विदाउट चेकिंग होगी, उसके बाद हर बार कंडीशन चेक होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा कि डू वाइल लूप कैसे काम करता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर बेल आइकन बन के आएगा, उसे भी दबाइए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।